हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिक्स के एक बुक का प्रश्न है। मेरा नाम विनोद कुमार कुमावत है और आपको जो टॉपिक दे रखा है वो कौन सा है, रिजोल्वमेंट पार्ट ऑफ ए फोर्स, जो स्टैटिक्स की बुक का एक टॉपिक है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको अपन डील करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि दो बलों के परिणामी का अधिकतम और न्यूनतम मान 40 इकाई और 20 इकाई है तो दोनों बल कौन कौन से होंगे। देखो इसमें अपन एक चीज जानते हैं कि दो फोर्स P और Q किसी एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइन हो तब इनका जो रिजल्टेंट होता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से अपन आर मैक्सिमम और आर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। अब आर मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा का मान मैक्सिमम हो, और आर मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा का मान मिनिमम हो। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम मान कितना होता है -1। जब आप कोस थीटा की जगह +1 रखोगे तो यहाँ पे आर मैक्सिमम कितना आएगा अपने पास, होल स्क्वायर बनता है यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा p प्लस क्यू। इसी प्रकार r मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे, cos ऑफ थीटा का मान मिनिमम रख देंगे जो कि कितना है -1। जब यहाँ पे -1 रखोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2pq, तो यहाँ से अगेन होल स्क्वायर बनेगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से कितना आ जाएगा, r मिनिमम कितना आ जाएगा p माइनस क्यू। अब प्रश्न में अपन को क्या दे रखा है, r मैक्सिमम और r मिनिमम अपन को दे रखा है। तो R मैक्सिमम कितना दे रखा है, P प्लस Q कितना होगा 40 और P माइनस Q कितना दे रखा है आपको 20। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ P इक्वल टू आएगा 60, तो P का मान कितना हो गया 30। P का मान 30 हो गया और P का मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर कितना हो जाएगा, Q का मान 10 डिग्री। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 30 और 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है एक वर्ग की भुजाओं के अनुदिश क्रमवार 4 बल P, 2P, 3P और 4P है तो उनके परिणामी का परिमाण क्या होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अगर आपको आकृति दे रखी है उसकी भुजा के अनुदिश आप x एक्सिस मान लो और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। तो दिए गए फोर्सों का अपन फिर x डायरेक्शन के अंदर और y डायरेक्शन के अंदर अपन क्या कर लेंगे, उनका वियोजन ले लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं इस वर्ग की एक भुजा के अनुदिश आपको x एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या दे रखा है कि क्रमवार, तो क्रमवार अपन को देखो आप डायरेक्शन डिसाइड कर लो ये, ठीक है। क्या दे रखा है, P फोर्स दे रखा है, 2P फोर्स दे रखा है, 3P फोर्स दे रखा है, 4P फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो अपन जो रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट का जो x फैक्टर आता है, x जो वियोजन वाला आता है वो क्या आता है, दिए गए बलों का x दिशा के अंदर अपन वियोजन निकाल लेंगे। और x दिशा के अंदर जो किसी भी फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं तो कितना आता है, cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो cos ऑफ थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और फोर्स को लिखते जाओ। अब एंगल कहाँ से डिसाइड होगा, एंगल डिसाइड होगा x एक्सिस से, ठीक है। तो x एक्सिस से कितना कोण बढ़ाएगा ये P खुद, तो 0 बढ़ाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P cos 0। सिमिलरली आगे बताओ 2P कितना बनाएगा, cos ऑफ 90 मतलब π/2। इसी प्रकार देखो 3P कितना बनाएगा, cos ऑफ पाई, और 4P कितना बनाएगा। अब देखो 4P की वजह से अपन को अगर डायरेक्शन या एंगल निकालने में अगर परेशानी हो तो अपन देखो एक सदिश की क्रिया रेखा को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्रिया रेखा को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में अपन ने कोण मापा है, जिस डायरेक्शन में अपन ने कोण मापा है उसी डायरेक्शन में इसका भी कोण मापेंगे अपन। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ तक घूमोगे तो सीधा सीधा अपन को दिखाई दे रहा है ये तो कितना हो जाएगा पूरा, यहाँ तक 180 और 180 में जोड़ दोगे तो कितना 90, तो कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2, ठीक है। इसी प्रकार अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कितना होगा, P cos ऑफ 0 का मान कितना हो गया P, और π/2 का मान कितना होता है 0, और cos 180 का मान कितना होता है -3P, और cos 3π/2 कितना होता है अगेन 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2P। सिमिलरली अपन आर वाई फैक्टर निकालेंगे, वो किस प्रकार से निकालेंगे,
कुछ नहीं करना है आपको, जो आपने एंगल डिसाइड कर लिए उनको साइन के साथ लगा दो। तो साइन 0 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ पी को साइन पाई बाई 2, 3 ऑफ पी साइन पाई, 4 पी साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। इनका मान यहाँ पे वैल्यूज रख दो। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, पाई बाई 2 का मान कितना होता है 2p हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगेन 4p। ठीक है, और साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो -2p। तो अपने पास देखो rx और ry हो गए। तो रिजल्टेंट जो अपन किस प्रकार से लिखते हैं, दोनों फोर्स जो अपने पास बलों का वियोजन x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में आने के बाद अपन क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, rx का स्क्वायर इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर दी आप रूट ले लो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, -2p का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4p स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे 4p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8p स्क्वायर, और 8p स्क्वायर का आप वर्गमूल लोगे। ठीक है ना, 8p स्क्वायर का वर्गमूल लोगे वो कितना हो जाएगा 2√2p। तो दिए गए क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2√2p। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है कि किसी पिंड पर कार्यरत दो बल P तथा 2P एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनका परिणामी बल P के साथ कितना कोण बनाएगा। मतलब अपन को परिणामी की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो मान लेते हैं, ठीक है, P और Q आपको फोर्स दे रखा है। ठीक है, अब दिए गए प्रश्न में क्या दे रखा है, ये P है और ये Q का मान कितना है 2P के बराबर है। ठीक है, रिजल्टेंट R P के साथ मान लेते हैं कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो परिणामी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, Q साइन इन दोनों के बीच का जो कोण होता है अल्फा। ठीक है ना, अब अल्फा अपन को यहाँ पे कितना दे रखा है 120, तो अल्फा का मान मैं कितना ले लूंगा 120। तो Q ऑफ साइन अल्फा, और Q का मान कितना है 2P साइन ऑफ 120। ठीक है, सिमिलरली नीचे कितना है P प्लस 2P कॉस 120। अब इनका मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा tan ऑफ थीटा। देखो आप नीचे रखोगे ना इनका मान साइन 120। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो जाएगा P प्लस 2P कोस 120 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, P ऑफ माइनस P कितना हो जाएगा अगेन 0। तो नीचे कितना आएगा 0, तो कितना हो जाएगा वैल्यू इनफाइनाइट। तो कितने डिग्री एंगल का मान tan में इनफाइनाइट होता है, मतलब कितने डिग्री tan ऑफ थीटा इनफाइनाइट को जाता है। अपन को पता है कि थीटा क्या होना चाहिए π/2। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है कि अल्फा कोण पर झुके हुए दो समान बलों का परिणामी बीटा कोण पर झुके हुए इन्हीं बलों के परिणामी का आधा है। ठीक है, तो देखो अगेन अपन क्या मान लेते हैं P और Q। अगर इनका परिणामी R है आपके पास, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपको पहले कितना एंगल दे रखा है अल्फा दे रखा है, और दूसरी कंडीशन में एंगल कितना दे रखा है, ठीक है, P और Q। लेकिन यहाँ भी इक्वल फोर्स दे रखा है, तो इनको भी अपन क्या मानेंगे, Q को भी अपन क्या मानेंगे P। ठीक है, ये अपन क्या मान लेते हैं R'। तो प्रश्न की स्थिति के अनुसार आपको क्या दे रखा है कि अल्फा कोण पर झुके हुए दो समान बलों का परिणामी R क्या दे रखा है R'/2 दूसरे वाले परिणामी का आधा दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर दोगे ट्वाइस ऑफ R इक्वल टू कितना हो जाएगा R'। अब R और R' के बारे में अपन जानते हैं कितना हो जाएगा, समान बलों का परिणामी है तो P स्क्वायर 2PQ, तो 2P स्क्वायर कोस ऑफ अल्फा। ये तो किसके लिए हो जाएगा R के लिए, और R' के लिए क्या अगेन क्या होगा P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस ऑफ बीटा। देखो यहाँ से P स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 और 2 कोस ऑफ अल्फा, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस ऑफ बीटा। अब 2 को भी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, देखो दोनों तरफ अपन स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहाँ तो 2 ही है लेकिन यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना होगा 4। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है ना, इसको दूर कर दिया पहले ही। कोस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ बीटा। अब
कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? 1 को गायब करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला को काम में ले लेंगे, α/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना, और -1 और मतलब +1 इधर, ठीक है ना, 1 ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर β/2 -1। ये 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 8 मल्टीप्लाई 8 cos स्क्वायर α/2, और इधर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर β/2। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आ गया आपके पास, इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, फिर दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ cos ऑफ α/2 इक्वल टू cos ऑफ β/2। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो बल जो क्रमशः P तथा 2P के बराबर है, एक कण पर क्रियाशील है, यदि पहले को दुगना तथा दूसरे को 10 पाउंड भार बढ़ा दिया जाए तो परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है। मतलब आपको tan थीटा जो दे रखा है वो क्या है, अपरिवर्तित है, मतलब नियत रहेगा। तो अपन देखो पहली वाली स्थिति में क्या दे रखा है, पहला बल कितना दे रखा है P और दूसरा कितना दे रखा है 2P। अगर इनका परिणामी थीटा कोण बनाता है, ठीक है, इनका परिणामी थीटा कोण बनाता है किससे, P के साथ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। अब क्या किया है कि पहले को तो दुगना कर दिया 2P और दूसरे को कितना पाउंड बढ़ाया 2P + 10, और जो परिणामी है अगेन वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है इनके बीच में, ठीक है। जो इनका परिणामी है वो इनके साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये थीटा की दिशा अपरिवर्तित होनी चाहिए, इसका मतलब tan थीटा अपन निकालेंगे दोनों कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो tan थीटा कैसे निकालते हैं, 2P sin अल्फा प्लस P + 2P cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन tan थीटा इधर निकालो, अब 2P की जगह कितना हो जाएगा 2P + 10 sin अल्फा 2P + 2P + 10 cos ऑफ अल्फा। इन दोनों को बराबर कर दो आप, ठीक है, 2P sin अल्फा बटे P + 2P cos अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P + 10 sin अल्फा बटे 2P + 10 cos ऑफ अल्फा। sin अल्फा से sin अल्फा को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ से देखो P को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2P कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बच गया 2 ऑफ cos अल्फा, यहाँ sin अल्फा गायब हो चुका था, तो 2P + कितना बचा 10, यहाँ से ऐसे कैसे लिख दो 2P + 10 cos ऑफ अल्फा, 2 से 2 काट देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे 2P cos अल्फा + 10 cos अल्फा, यहाँ से 2 से काटा था तो यहाँ पे P + 5 हो जाएगा, और P + 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा P + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तब, और P + 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 cos अल्फा को P + 5 से आगे मल्टीप्लाई करके वो लिख दो, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं 2P cos अल्फा + 10 cos अल्फा इक्वल टू P + 5 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2P cos अल्फा + 10 cos अल्फा, 10 cos अल्फा से 10 cos अल्फा कैंसिल आउट, 2P cos अल्फा से 2P cos अल्फा कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2P = P + 5, पक्षांतरण कर दो और तो P का मान कितना आ गया 5 पाउंड, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब P का मान अपन 5 पाउंड लेते हैं तो थीटा जो परिणामी की दिशा है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्न आपको ये दे रखा है, यदि एक बल F 2 घटकों में वियोजित किया जाता है, ठीक है, और यदि एक घटक बल F पर लंबवत हो तथा परिमाण F√3 के बराबर हो तो दूसरे घटक का परिमाण कितना होगा, ठीक है। देखो
ये अपन बल मान लेते हैं, ठीक है। ये अपन फोर्स मान लेते हैं एफ। इसका वियोजन करना है, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना है, ठीक है ना, और इसका मान आपको दे रखा है वो कितना है, एफ रूट 3, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। एक बल F दो घटकों में वियोजित किया जाता है। यदि एक घटक बल F पर लंबवत हो तथा F रूट 3 के बराबर हो तो दूसरे घटक का परिमाण ज्ञात करो। दूसरा मान लेते हैं एक दर, ठीक है। इसको अपन P बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, Q। तो मतलब आपको Q निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो आपको एक चीज पता है, कौन सी चीज है, देखो अगर ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, ठीक है, और अगर इनका रिजल्टेंट अल्फा और यहाँ से बीटा कोण बनाता है, तो आप P कैलकुलेट करोगे तब क्या होगा, R साइन ऑफ बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये ज्या सूत्र से अपन निकाल पाते हैं। Q क्या होगा, R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो आपको प्रश्न में जो दे रखा है, ये जो परिणामी है, इन दोनों बलों का जो परिणामी F है वो P के साथ कितना डिग्री बना रहा है, π/2, मतलब अल्फा का मान कितना दे रखा है आपको, π/2। तो यहाँ पे अल्फा का मान रख दो, ठीक है। Q इक्वल टू R साइन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, π/2, साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1, तो साइन π/2 प्लस बीटा। यहाँ से Q कितना आया, Q आया अपने पास R का मान जो अपन को दे रखा है वो कितना है, F है। फोर्स आपको कितना दे रखा है, F, ठीक है ना। ये R का जैसे ही बिहेव करेगा, R इक्वल टू F, तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 प्लस बीटा कितना होता है, कोस ऑफ बीटा। तो Q का मान कितना आया, F अपॉन कोस बीटा, यहाँ मान रख दो, ठीक है। R मतलब F, ठीक है, साइन ऑफ बीटा, और P का मान कितना है, F रूट 3, कितना दे रखा है, यहाँ सोल्व कर देता हूँ। P का मान जो आपको दे रखा है वो कितना है, F रूट 3, और यहाँ पे रखा R का मान है F साइन ऑफ बीटा बटे साइन अल्फा कितना है, π/2 प्लस बीटा। तो देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो F रूट 3 साइन बीटा कितना F, और ये कितना हो जाएगा ना, कोस बीटा कितना हो जाएगा, tan ऑफ बीटा, ठीक है। और F से आप F काट दोगे, रूट 3 बराबर tan ऑफ बीटा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, कितने डिग्री, tan का मान रूट 3 होता है, ये होता है π/3, मतलब 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो मान है वहाँ रख दो, तो Q का मान अपने पास निकल के आ जाएगा F कोस ऑफ 60, और कोस ऑफ 60 कितना होता है हमेशा 1/2, तो कितना आ जाएगा, Q बराबर 2F। तो दिए गए प्रश्न का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 2F, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी जो अपन ने एक प्रश्न किया है उसको अपन एक डायरेक्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न था वो, ये वाला प्रश्न था। कैसे करोगे, देखो अपन को प्रश्न में दे रखा है कि परिणामी की जो दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो अपरिवर्तित कब रह सकती है, देखो अपन ने P को कितना किया है, 2P किया है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला जो फोर्स दे रखा है ये 2P, इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा अपन को, 2 गुना करना पड़ेगा। अगर इन दोनों बलों को, इसको दुगुना किया अपन ने, इसको दुगुना किया तो इसको भी दुगुना कर दो, तो परिणामी की दिशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित। इसका मतलब अपन ने कितना बढ़ाया था इसको, 2P प्लस 10, तो 2P प्लस 10 बढ़ाया था, और कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो ये अपन को 2P दे रखा है, तो 2P का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4P। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, 4P माइनस 2P कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ P, तो P कितना आ जाएगा, 5 पाउंड। ये इसको करने का शॉर्ट एंड सीधा तरीका भी है। एक प्रश्न और अपन ने किया था, ठीक है ना। अभी चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो प्रश्न अपन ने किया है, अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रही हो कि फॉर्मूले के अंदर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला है साइन जा का, ठीक है ना। ये साइन जा का फॉर्मूला है, और साइन जा कहाँ लगाते हैं, किसी ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये P, ये Q और R, इसके सामने की भुजा P, इसके सामने की भुजा Q और इसके सामने की भुजा R होती है, ठीक है। और ये एंगल आपको, इनको एंगल मान लेते हैं अपन, इनसे अंतः कोण मान लेते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P के सामने की भुजा
और सामने का कोण साइन पी, ठीक है। और क्या होता है क्यू, और क्यू के सामने का कोण कितना साइन क्यू, और आर सामने की वजह और साइन आर। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाले फॉर्मूले ही निकल के आते हैं अपने सामने, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो बलों P व Q का परिणामी बल R है। यदि P को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि नया परिणामी बल R व P के मध्य कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तो बल P में वृद्धि बराबर है। देखो इस क्वेश्चन को एक अपन डायरेक्ट तरीके से अपन कर सकते हैं कि देखो अपन ये जानते हैं कि दो बल अगर समान परिमाण के हैं तो उनका जो परिणामी है ना वो हमेशा उन दोनों के बीच के कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस चीज को आप यूज करते हुए आप ये कर सकते हो कि अगर ये P और ये अगर ये समान परिमाण के बल हो, P और Q समान परिमाण के बल हो, तो इनका जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच के कोण को हमेशा समद्विभाजित करता है। अगर इन दोनों के P और Q के बीच का कोण अगर अल्फा था तो ये हमेशा α/2 और ये हमेशा α/2 का। अब अपन को प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि परिणामी की दिशा को कितना ये P को कितना बढ़ाया जाए कि जो नया परिणामी है, मान लेते हैं कि जो पहले वाला जो परिणामी था वो थीटा कोण बना रहा था किसके साथ, P के साथ। तो इस P को कितना बढ़ाया जाए, इस P को कितना बढ़ाया जाए ताकि जो नया परिणामी है R डैश वो R व P के बीच के जो कोण है उसको समद्विभाजित करे। कहने का मतलब ये भी θ/2 और ये भी θ/2। तो अपन इस कंडीशन से क्या जानते हैं कि इन दोनों बलों का परिणाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो P कहाँ जाएगा, R की तरफ। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर अपन डायरेक्ट यहाँ से भी टिक कर सकते हैं और इसका फुल सॉल्यूशन भी अपन कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखो ये है P और ये है Q, इन दोनों के बीच में जो आपको एंगल दे रखा है वो कितना है, अल्फा, और इनका परिणामी R है जो P के साथ क्या बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो tan थीटा होगा वो कैसे निकालते हैं अपन, tan ऑफ थीटा बराबर होता है Q साइन अल्फा बटे P प्लस Q कोस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो दूसरा जो डायग्राम बना है वो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो या आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो अपन P को कितना बढ़ाए, मान लेते हैं x बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अपना जो नया बल हो गया वो कितना हो गया अब इस बार P प्लस x। तब जो नया परिणामी आएगा R डैश वो क्या कर रहा है, R और P के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया θ/2। तो अगेन देखो tan θ/2 क्या होगा, यहाँ से आप tan θ/2 क्या लिख सकते हो, ठीक है। वही Q को तो चेंज किया नहीं है तो Q साइन अल्फा और P को कितना बढ़ाया P प्लस x प्लस Q कोस ऑफ अल्फा। देखो इसको अपन रीराइट कर लेते हैं अगेन, Q साइन अल्फा P प्लस Q कोस ऑफ अल्फा प्लस x, ठीक है। देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, tan θ/2 Q साइन अल्फा से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, Q साइन अल्फा को यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा P प्लस Q कोस अल्फा अपॉन Q साइन अल्फा। यहाँ से अपन लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर, तो 1/tan ऑफ थीटा प्लस x बटे Q साइन अल्फा। अब देखो आगे, देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, अगेन यहाँ पे साइन जा फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो अगर ये P और Q फोर्स होता है, ठीक है ना, यही मान लेते हैं अपन, और यहाँ पे ये R है, तो और इनके बीच में अगर अल्फा एंगल है तो इस Q को उठा के यहाँ पे लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोण कितना होगा अल्फा, ठीक है। और ये एंगल आपको जो दे रखा है पहले वो कितना दे रखा है, आ गया, रुको थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं अपन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। देखो क्या है, ये P और ये Q, ठीक है, और ये अल्फा एंगल के ऊपर है और ये इनका अगर रिजल्टेंट R है तो देखो Q को यहाँ पे लाया जा सकता है, ठीक है ना। सदिशों की स्थिति को बदला जा सकता है, ये कितना है अल्फा,
ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पहले एंगल कितना दे रखा हो, थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, पाई माइनस ओ अल्फा। ठीक है, ये क्यू है, ये आर है और ये पी है। तो देखो क्यू और आर में अपन एक रिलेशन निकाल लेते हैं जा सूत्र से। कौन से सूत्र से निकालेंगे, जा सूत्र से, जो भी मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में आपको समझाया था। देखो आर और आर के सामने वाला जो कोण कौन सा है, साइन पाई माइनस अल्फा। और क्यू के बीच में देखो क्यू के सामने एंगल कौन सा है, थीटा, तो उसका कितना हो जाएगा, साइन। तो देखो यहाँ से क्या आया, आर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू ऑफ साइन अल्फा। तो आर साइन थीटा की जगह अपन क्या यूज कर लेंगे, क्यू साइन अल्फा। ठीक है, तो देखो आगे कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इस वाले फॉर्मूले में यूज कर लो, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स, और क्यू साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ओ साइन थीटा। एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, आर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा, ये आर कोस ऑफ थीटा प्लस एक्स। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला आप यूज कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको कैलकुलेशन को। हाफ एंगल फॉर्मूला अपन ने यूज किया, हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं, टेन थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया अपन ने, कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, और ऊपर क्या आया था साइन थीटा, तो साइन थीटा को अपन ने चेंज कर दिया ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या था अपने पास, आर कोस ऑफ थीटा प्लस एक्स। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा को वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आर कोस थीटा है यहाँ पे। ठीक है ना, साइन कैंसिल आउट हो गया है, आर कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ 2 आर कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0 माइनस ऑफ आर प्लस एक्स। तो देखो एक्स में जो वृद्धि आई है वो कितनी आई है, आर की। जैसा कि इस क्वेश्चन को जो पहले मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। दो बलों का अगर परिणामी समान, दो बल अगर समान परिणाम का है, समान परिमाण के हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उन दोनों के बीच के कोण को क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है, ये अपने पास स्टैटिक्स के कुछ प्रश्न थे जो कि आरबीएससी की सेकंड ग्रेड वैकेंसी में आए हुए हैं, जो अलग अलग सालों में आए हुए हैं। इसी प्रकार आपको नई सीरीज मिलती रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और टॉपिक वाइज आपको सीरीज मिलेगी। तो वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए थोड़ा इंतजार करें, आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलने लग जाएगी। थैंक यू।